आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मीठे नाम में आज की आराधना में हम स्वागत करना चाहते हैं। मैं कुछ नए लोगों को देख रहा हूँ, आप लोगों को खुदा आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जितने भी लोग नए आए हैं, परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे। चर्च इज ओपन, पीपल हु आर वाचिंग अस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लाइव में भी हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं। पीपल आर वाचिंग अस ऑनलाइन एज वेल। चर्च इज ओपन। मॉर्निंग हिंदी सर्विस हमारा 7:45 को है, मलयालम कन्नड़ा हमारा 9:30 को है, और इंग्लिश हमारा गेट टुगेदर 4 o'clock को शाम को होता है। तो whenever you're free and you feel like walking into the temple of God, please feel free and come into God's presence. We want to welcome each one of you who are there online as well, and God bless each one of you abundantly. And I believe that this worship and whatever God has got to talk to you is going to be a greater blessing for you and your generations to come by. और लोग मिलके कहने पाए आमेन। मैंने इंग्लिश में यही कहा कि जितने लोग आज परमेश्वर की आलय में मिलके आए हैं, सिर्फ उन्हीं को ही नहीं बल्कि उनके संतानों को भी मेरा परमेश्वर, मेरे को कुछ विश्वास करने वाले लोग कलीसिया में चाहिए। सिर्फ उन्हीं को ही नहीं बल्कि उनके आने वाले पोतों को, परपोतों को, उनके पीढ़ियों को, जितने भी मेरा परमेश्वर उनके जीवन के अंदर बच्चों से आशीष करने वाले हैं, उन सभी के ऊपर मेरा परमेश्वर का कृपा निरंतर रहेगा। आमीन। आप लोगों के हंसमुख चेहरे को मास्क के अंदर से देखने के लिए परमेश्वर जो मुझे कृपा दे रहा है, धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप जब हंसते हैं आपका आंख खिल जाता है, और जब आपका आंख खिला हुआ रहता है, मुझे मालूम है कि आप लोग हंस रहे हैं, इसलिए आपका आंख खिला रहने पाए, खुला रहने पाए, आंखों के साथ कानों को भी खुला रखने पाए, क्योंकि परमेश्वर को आज मुझसे और आपसे कुछ बातें करने को है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर मुझसे बातें करेगा और वो बातों को मैं विश्वास से स्वीकार करूंगा, और विश्वास से स्वीकार करने वाली बातें मेरे जीवन को बदल देगा। Amen, amen, amen। कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे ये हफ्ते और ये एक और हफ्ता हमारा हर रोज जूम प्रार्थना चलेगा। इवनिंग 7:30 से चलने वाला जूम का फैमिली प्रेयर। मैं एक बार सवाल पूछ, कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहा है वो? आमीन, आमीन। कई लोगों के लिए हालेलुया। तो 7:30 बजे के जो जूम का हमारा प्रेयर है, ये एक और हफ्ता चलेगा। और नेक्स्ट वीक से 27 तारीख से, जो हमारा रविवार से, उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते से हमारा जूम प्रेयर हम कुछ महीनों के लिए कॉल ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि कलीसिया के अंदर बुधवार को एक डिलीवरेंस शाम को मीटिंग हम आरंभ कर रहे हैं। मैं जानता हूं कलीसिया या लोग कंफर्टेबल सिचुएशन में कभी नहीं बढ़े हैं। बढ़ोतरी तब ही हुआ है जब प्रश्न और प्रतिकूल जीवन में आया। वचन इस प्रकार कहता है, इजरायली लोग जब मिस्र में थे, क्या कहता है, जितना उन्हें दबाते गए उतना वे, हो जितना उनके ऊपर कष्ट डालते गए उतना वे, कमान, जितना क्लेश डालते गए उतना वे बढ़ते गए, जितना उनके ऊपर मारते गए उतना वे प्रार्थना करते गए, जितना उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ते गए उतना वे लोग परमेश्वर को पुकारने लगे। और ऐसा हुआ कि वो लोग पुकारने वाले पुकार को, मेरा वचन कहता है, मेरी आसमानी परमेश्वर ने सुना, उनकी आंसुओं को देखा और उनको छुड़ाने के लिए सिंहासन को छोड़कर मेरा परमेश्वर उतर के आया। निश्चय कष्ट क्लेश में रहने वाले ये समय पर, जब भारत देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भय के अंदर चल रहा है, यहां पर क्या एक कलीसिया है जो मिलकर आकर प्रार्थना करने के लिए तैयार है? Amen। हर एक बुधवार, every Wednesday is going to be a deliverance prayer in the evening। और मैं जानता हूं उस छुटकारे की प्रार्थना में परमेश्वर कईयों की स्थितियों को बदलेगा। निश्चय जितना मैं और आप परमेश्वर के करीब है, वचन कहता है, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास दौड़ा आऊंगा। कितने लोग कहेंगे, प्रभु जी मुझे संसार से बढ़कर आपके निकट वास करना पसंद है? आमेन, आमेन, आमेन। आज मुझे प्रचार करने के लिए बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहा है। आराधना के जरिए ही परमेश्वर की आत्मा ने कईयों को छुआ है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, आज का दिन में मैं अपने लोगों से बातें करूंगा, मनुष्य की आवाज से नहीं बल्कि स्वर्गीय आवाज आपके कानों में आज आप गूंजते हुए सुनेंगे। जैसे मैंने कहा अनाउंसमेंट के तौर पर, ये हमारी हफ्ता, हमारा जूम मीटिंग्स का लास्ट हफ्ता होगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीक से जो है, हर बुधवार को हम लोग उस सारे फ्लायर्स को लगाएंगे, व्हाट्सएप में, फेसबुक में लगाएंगे। कृपया कर आप लोग उसको देखने पाए, शेयर करने पाए। नए लोगों को अगर छुटकारा चाहिए, रोगियां चाहिए, मैं कहता हूं कोरोना वायरस से जो बाधित है उनको छोड़ के अगर किसी को कोई भी समस्या है, रोग है, दुविधा, चर्च में लेके आओ। कोरोना वायरस वाले हैं तो उनको फोन करके बताओ, हमें कॉल करने के लिए, फोन के अंदर से हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। क्योंकि हम पूरे पब्लिक को रिस्क नहीं करना चाहते, हम नहीं डरते हैं।
आप जानते हैं आपके पिताजी को, वे नहीं डरते हैं, उनका बेटा होने वाले हम लोग भी नहीं डरते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल भी हम लोग शर्मीले नहीं हैं, लेकिन पब्लिक को हम लोग मध्य रखते हुए आप लोगों के आरोग्य को हम लोग, क्योंकि आप लोग फिर नहीं आएंगे, फिर हम लोगों को बड़ा समस्या हो जाता है, इसलिए हम उन लोगों के लिए फोन में प्रार्थना करेंगे। लेकिन जितनों की भी जीवन के अंदर एक छुटकारे की जरूरत है, उनको भर भर के गाड़ियों में भरा भरा के लेके आओ, हम प्रार्थना करेंगे, मिलकर परमेश्वर का छुटकारा होगा निश्चय। हालेलुया। साथ ही साथ अगर डैडी ऑफिस में ही रहेंगे, अगर आप मीटिंग के बाद मिलना चाहते हैं पर्सनली, आप डैडी को ऑफिस में जाके मिल सकते हैं। आप लोग वहाँ पर अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप लोग देखकर डैडी से ऑफिस में मिल सकते हैं। उनका पैर में थोड़ा सा सूजन होने के कारण अधिक समय वे खड़े नहीं हो पाएंगे, इसलिए हिंदी सर्विस में आज वे यहाँ पर नहीं हैं, बल्कि डैडी अंदर ऑफिस में ही हैं, हमारे साथ आराधना कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप उनको ऑफिस में मिल सकते हैं मीटिंग के बाद। खुद हम लोग को आशीष करे। मैं एक और बार आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, तो क्या आप लोग आज खुश हैं परमेश्वर के चरणों में? आमीन। मुझे और आपको परमेश्वर को आराधना करने के लिए एक रीजन ढूंढने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप मेरे साथ सहमत हैं? क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? क्या मुझे और आपको परमेश्वर को आराधना करने के लिए एक कारण चाहिए? नहीं चाहिए मेरे प्रियो। जब मैं सुबह उठता हूं, मेरा कपड़ों को जब ढूंढता हूं, मैं उसके बीच में कारण नहीं ढूंढता। मैं अपने आप से ये नहीं पूछता कि मैं परमेश्वर की आराधना क्यों करूं, मैं ये नहीं पूछता कि मैं कलीसिया क्यों जाऊं, मैं ये नहीं पूछता कि मैं मुंह को क्यों खोलूं, मैं ये नहीं पूछता कि मैं ताली क्यों बजाऊं, मैं ये नहीं पूछता कि मैं परमेश्वर की स्तुति क्यों करूं। क्योंकि जब मैं याद करूं अपने जीवन को, कल रात से अगर मैं आज मेरे बिस्तर से उठा हूं, अगर मेरे पैरों में जान है, मेरे हाथों में जान है, अगर मेरे नथों में श्वास लेने के लिए परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, तो उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए मुझे कोई कारण का जरूरत नहीं है। मैं याद करता हूं पास्टर नाइन पिछले कुछ समय पहले जब आराधना लीड करते उन्होंने कहा था, कई लोग क्या है अस्पतालों में जाकर वेंटिलेटर में लाखों रुपए देते, क्यों? साधारण ऑक्सीजन उनके नथों में जाने के लिए। लेकिन ये हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर फ्री में ये ऑक्सीजन को मेरे और आपके नथों में श्वास लेने जैसा सामर्थ्य दिया है। इस परमेश्वर को आराधना करने के लिए मुझे कोई भी कारण नहीं है। इस परमेश्वर को आराधना करने के लिए मुझे कारण ढूंढने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो योग्य है, वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, आराधना का योग्य है, स्तुति प्रशंसा का योग्य है। I don't need a reason to bless my God. I don't need a reason to praise him. I don't need a reason to lift my hands and to say, Lord, you are worthy. Hallelujah. I don't need a reason to bless my God. माता पिता है, अपने बच्चों को जब सुबह सुबह उठकर देखते हैं, आप लोग बोल सकते, प्रभु मेरे बच्चे सुरक्षित मेरे घर में है, मेरे साथ में है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आराधना करने के लिए मुझे कारण ढूंढने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए जब मैं रविवार को उठता हूं तो मेरा दिल आनंद से भर जाता है। दाऊद कहता है, जब मैं परमेश्वर के आलय में जा रहा हूं करके सुनता हूं, कम ऑन, जब मैं खुदा के आलय में जा रहा हूं करके सुनता हूं, मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। क्योंकि वो दाऊद जानता है, वो शेर के सामने उसका बल नहीं था, वो भालू के सामने दाऊद का बल नहीं था, वो शाऊल का सामने दाऊद का सामर्थ्य नहीं था, बल्कि उसके सामने उतरने वाला परमेश्वर की दूतों की सुरक्षा के। हालेलुया। I don't need a reason to worship my Lord. पिछले हफ्ते हम क्या सुन रहे थे मेरे प्रियो? पिछले हफ्ते हम क्या सुन रहे थे? हाँ, ये रोमा। आमीन आमीन। और हम लोगों ने किसके बारे में सुना? हमने सुना किस तरह नूहा ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और मैंने अंत में इस प्रकार कहा, और वहां से मैं कंटिन्यू करूंगा करके कहा, नूहा की एक आराधना जब आसमानी परमेश्वर को प्रसन्न किया, आसमानी परमेश्वर की आवाज गूंजने लगा, क्या तेरी आराधना ने मुझे जब प्रसन्न किया, मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं। अगर आपकी आराधना आज मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करता है, अगर आपकी स्तुति, आपके गुणगान, अगर आपका जीवन परमेश्वर को भावता हुआ जीवन है, तो स्वर्गीय परमेश्वर एक वाचा बांधता है। आज टैबरनेकल कलीसिया से मेरा परमेश्वर की याद मैंने सुबह कहा, आज मैं मेरी कलीसिया से एक वाचा बांधता हूं कि कोई भी रोग तुम्हें नहीं छुएगा, कोई भी महामारी तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारे संतान आशीषित होंगे, तुम बढ़ोगे, तुम बढ़ोतरी पाओगे, तुम्हारे परिवार
परिवारों में आशीष होगा यीशु नासरी के नाम से। जब मैं आशीष के बातें डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं नहीं जानता कितने लोगों के हृदयों में है, आप इन बातों को स्वीकार करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, आप कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि आप देने वाले बनेंगे। आपके हाथों को मेरा परमेश्वर संतृप्ति से भरेगा। लेकिन इन सभी से पहले हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को क्या करना है? प्रसन्न करना है। हमने कई सारे बातों को सीखा। मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, हर रोज विश्वास की बातों को सुनो, विश्वास की बातों को सुनो। बार बार हम जो कलीसिया में प्रचार करते हैं, कई सारे मैसेजेस डैडी के, हमारे कई सारे मैसेजेस यूट्यूब में, फेसबुक में, जाओ निरंतर सुनते रहो, क्योंकि जितना आप विश्वास की बातें सुनते रहोगे उतना आपका विश्वास बढ़ेगा और उतना आपका परमेश्वर पे आसरा बढ़ेगा और परमेश्वर आपके जीवन में और कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है अगर आपके पास दाने भर का भी एक विश्वास हो तो क्या होगा? पहाड़ से कहीं हटने के लिए तो पहाड़ हट जाएगा। आमीन, आमीन। आप विश्वास करने पाए, मेरा परमेश्वर करेगा मेरे प्रिय। क्यों न अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, निकालने पाए मेरे साथ उत्पत्ति का पुस्तक 22वीं अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्सेस 6। लेट्स ऑनर गॉड्स वर्ड बाय स्टैंडिंग इन हिज प्रेजेंस एंड लेट्स टर्न आवर बाइबल्स टू जेनेसिस चैप्टर 22 वर्सेस 6। अगर आपके पास बाइबल्स नहीं है, स्क्रीन में देख सकते हैं और आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक 22वीं अध्याय 6वीं आयत। मैं विश्वास करता हूं सभी लोगों को मिल गया है, मिल के पढ़ने पाए। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहर रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवंद कर कर फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। अपने स्थान पर बैठने पाए, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आशीष करने पाए। We're going to read that in English as well. Genesis chapter 22 verses 6, and somebody will read that. Take up the mic and read that over the mic and help her out with that. Genesis chapter 22 verses 6. Yeah. So Abraham took the wood of burnt offering and laid it on Isaac his son. Okay. And he took the fire in his hand and a knife, and the two of them went together. And the two of them went together. उसके बाद. Yeah. But Isaac spoke to Abraham his father and said, My father. And he said, Here I am, my son. Here I am, my son. And he said, Look, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? हमारे सामने 30 मिनट है और परमेश्वर के वचन से ध्यान करने के लिए, परमेश्वर को हमसे बातचीत करने के लिए, इसलिए आप मेरे साथ ही रहने पाए। आज परमेश्वर की वचन के ये जो परमेश्वर की वाणी आपके सामने पहुंचाना चाहता हूं, इसका एक शीर्षक अगर मैं दूं तो मैं इसको बताऊंगा द वॉक। एक चलन या एक रास्ता, एक पिता और एक बेटे का जीवन के अंदर का रास्ता। संसार के अंदर हम जानते हैं पिता और बच्चों का रिश्ता बड़ा ही अनोखा रिश्ता है। माता के रिश्ता से बढ़कर पिता का और बच्चों का रिश्ता है। कई बार जरूरी नहीं है कि पिता अपने बच्चों को देखकर ये बोले कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन उनका प्रेम करने का तरीका ही अलग है। कई बार माता अपने बच्चों को देखकर ये जरूर बोलते कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, उनके लिए हर एक चीज है, लेकिन पिता का प्रेम अलग ही प्रेम है। आज मेरे साथ आप चलेंगे अब्राहम नाम के एक पिता और इसहाक नाम का उसका संतान और उसके जीवन में रहने वाली बातों को बारे में देखने वाले हैं। मैं जानता हूं में से कई सारे लोग इन बातों से सुपरिचित है, लेकिन अब्राहम के जीवन के अंदर का ये एक मार्ग सबसे मुश्किल वाला मार्ग था, क्योंकि उत्पत्ति के पुस्तक की 12वीं अध्याय में हम जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, अपने पितृ भवन को छोड़, अपने हर एक रिश्तेदारों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। बड़ा आसान था, प्रभु जी मैं छोड़ दिया, सभी को छोड़ दिया, घरों को छोड़ दिया, मैं निकल चुका हूं। लेकिन 22वीं अध्याय में 20 साल से बढ़कर अपने एक संतान की वायदा के लिए इंतजार करने वाली अब्राहम के जीवन में एक सवेरे सवेरे यहोवा परमेश्वर का वाणी आ पहुंचता है कि तुम्हारा एक लौता बेटे को मेरे लिए अर्पण कर दो। और परमेश्वर अपने कम्युनिकेशन में हमेशा क्लियर है। एक बात हमेशा याद रखने पाए, अगर आपके पास परमेश्वर की वाणी पहुंच रही है तो एक क्लियर वाणी ही होगा, कंफ्यूजन का वाणी नहीं होगा। कई सारे लोग इस प्रकार पूछते हैं, क्या ये परमेश्वर ने ही बोला है, इसलिए आप क्या एक और बार प्रार्थना करेंगे? 3 बार मेरे को एक विषय के लिए प्रार्थना करना पड़ा, उसके बाद मैंने बोला आपको चाहिए तो आप खुद प्रार्थना करो, परमेश्वर ने बोला है तो करो, नहीं तो आप घर जाओ करिए। मैंने कई बार बोला है, क्योंकि लोगों को डाउट रहता है क्या ये परमेश्वर ने बोला है या नहीं बोला है। परमेश्वर की वाणियों में हमेशा एक क्लैरिटी रहता है। यहां पर देखने पाए पहली वाक्य की अंदर, पहली आयत के अंदर परमेश्वर अब्राहम को देख, मेरे साथ रहने पे अब्राहम को देखकर बोलता है, तेरा एक
एक लौता पुत्र जिससे तू बहुत प्रेम करता। नहीं तो हमारे जैसा लोग है ना, हमारे जैसा लोग है, अब्राहम भी इंसान ही है। परमेश्वर इसहाक को नहीं दूंगा, चाहिए तो मैं इश्माइल को दे दूंगा, उसको चाहिए तो अर्पण कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर बड़ा क्लियर था, परमेश्वर वाज वेरी क्लियर इन व्हाट ही वांटेड। खुदा बाप ने अब्राहम को देखकर बोला, तेरे एक लौते संतान इसहाक को मेरे सामने अर्पण कर दे। हम 4 बातों को आज परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं। इसको आप चाहिए तो लिख सकते हैं या मन में याद कर सकते हैं। हर एक बुधवार, एवरी वेडनेसडे हमारा जो मैसेजेस है वापस रीटेलीकास्ट करते हैं, वापस सुनने पाए, परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। अब्राहम के जीवन के अंदर का ये जो रास्ता है, जीवन का सबसे मुश्किल रास्ता था। क्योंकि क्यों? अपना एक लौता बेटा जिसके लिए वो सालों से इंतजार कर रहा था, परमेश्वर ने बोला आज उसे मेरे लिए अर्पण कर दो। एक पिता के मन के अंदर गया हुआ सोच को जरा याद करने पाए। जिस पिता ने सोचा कि मेरा लड़का बड़ा होकर बड़े नाम करेगा, मेरा लड़का बड़ा होकर मेरा सिंहासन संभालेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा संपत्ति संभालेगा, ये भेड़ बकरियां ये सब इसी का ही तो है, मैंने इसी के लिए तो परिश्रम किया है। लेकिन यह एक दिन परमेश्वर अब्राहम के पास आता है और अब्राहम से कहता है, हे अब्राहम। पहली आयत पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। किससे कहा? अब्राहम ने परमेश्वर से कहा। पहली पॉइंट आप लोग याद रखने पाए, अवेलेबिलिटी। आर यू अवेलेबल फॉर गॉड? पहली बात है, क्या आप परमेश्वर के लिए निरंतर तैयार रहने वाले लोग हैं या नहीं? ये देखने पाए, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, तुरंत अब्राहम का उत्तर क्या था? प्रभु मैं यहां पे हूं। आमीन। व्हाट्सएप के अंदर पिछले पुराने अपडेट, आजकल भी कुछ लोगों के पास होगा, लास्ट सीन। और अगर लास्ट सीन देखा जाए 3 सेकंड पहले, चर्च में पैर रखने के 3 सेकंड पहले हमारा लास्ट सीन व्हाट्सएप में होगा। लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर के साथ हमारा लास्ट सीन कब है? अगर हमारा दोस्त लोगों ने हमको मैसेज किया, कॉल किया, इमीडिएटली उत्तर लेते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो हम बोलते हैं, प्रभु थोड़ा इंतजार करो, मैं बिजी हूं। आमीन। मैं आजकल मैं जो घर से काम कर रहा हूं और निरंतर कई सारे कॉल्स मेरे को मेरे स्टेक होल्डर्स के साथ, यूके में रहने वाले, पोलैंड में रहने वाले, आयरलैंड में रहने वाले कई लोगों के साथ मैं जब कॉल्स में, तो मैं मम्मी को मैं मेरा डोर बंद कर देता हूं। और मम्मी को अगर मेरी कोई आवश्यकता है तो मम्मी मेरा डोर को एकदम तोड़ देती हैं। तो मैंने बोला है मम्मा, क्योंकि एक बार मेरे स्टेक होल्डर ने मुझे पूछा, ये तुम्हारे डोर में कौन बुलडोजर मार रहा है? मैंने बोला बुलडोजर नहीं है, मेरी मम्मी मुझे खाने के लिए बुला रहे हैं। अगर तुम मेरे को छोड़ोगे तो मैं खाना खा के आऊंगा, मेरी मम्मी मेरे को खाना परोसेगी। हालेलुया। तो मैंने मेरी माता को कहा है कि जब भी मैं कॉल में बैठा हूं, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। हम लोग कई बार हमारे जीवन में ऐसा है, प्रभु मैं अभी बिजी हूं, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। हालेलुया। लेकिन अब्राहम को देखने पाए, he was available whenever God needed him, not when he needed God, whenever God। देखने पाए, जब परमेश्वर को अब्राहम की जरूरत थी, अब्राहम परमेश्वर के लिए तैयार था। अब्राहम को जब परमेश्वर की जरूरत थी, परमेश्वर उसके लिए भी तैयार था। एक रास्ता डाला जाता है दोनों साइडों से चलने के लिए। सिर्फ ईसाई जीवन परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने वाला जीवन नहीं है, बल्कि ईसाई जीवन परमेश्वर में निरंतर स्थिर रहने वाला जीवन है। परमेश्वर ने मुझे और आपको पाप के जीवन से इसीलिए बचाया ताकि मैं और आप परमेश्वर के साथ वास कर सके। इस्राएलियों को देखकर परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर ने फिरौन को क्या बोला? किसकी आराधना करने के लिए? इनको बाहर लेके जाके वॉलीबॉल फुटबॉल खिलाने के लिए नहीं, क्योंकि कल से आईपीएल स्टार्ट हो गया है, आईपीएल टीवी में दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये लोग मेरी आराधना करने के लिए, हे फिरौन इनको छोड़ दे। हालेलुया। अगर आप लोग घर को 5:30 बजे निकले हैं तो मेरे प्रियो, क्योंकि आपके अंदर एक उद्देश्य था कि आपको वो परमेश्वर की आराधना करना है, क्योंकि आपको वो परमेश्वर के चेहरे को देखना है। मेरा पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं? आर यू अवेलेबल फॉर गॉड? एक छोटा सा बालक मेरे मन में याद आता है, शमूएल नाम है उसका, कलीसिया की आराधना आलय के अंदर परमेश्वर के उपस्थिति के पास लेटने वाला, खुदा
बाप ने उसे बुलाया 3 बार, तीसरी बार उसे समझ में आया कि स्वर्गीय परमेश्वर उसे बुला रहा है। रात के समय पर जब परमेश्वर आपको बुलाता है, क्या आपको लगता है कोई मच्छर का आवाज है? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसे ही कोई बात होगा? नहीं मेरे प्रियो, इन दिनों में, इन रात के समय पर परमेश्वर आपको जगाएगा, सिर्फ आपके लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि नाश में जाने वाले एक देश के लिए निरंतर प्रार्थना करने के लिए, नाश में जाने वाले कई बच्चों के लिए माताएं, परमेश्वर आपको रात में उठाता है ताकि आप उनके लिए आंसू बहाए, प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना में परमेश्वर को काम करने वाला एक सामर्थ्य है। आर यू अवेलेबल फॉर गॉड? हालेलुया। परमेश्वर की प्रसन्नता जिसके जीवन में है, सिर्फ उसी के जीवन में आशीष आता है। ध्यान से सुनने पाए, कई नए आने वाले लोगों को कई लोग गलत बात बोल देते हैं, तुम चर्च में जैसे ही आओगे तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, तुम चर्च में जब आओगे, चर्च तुम्हें समझाएगा कि परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता रखना है। तुम्हारा रिश्ता अगर परमेश्वर के साथ सही है तो तुम्हारे जीवन के अंदर एक आशीष होगा निश्चय। ओ विश्वास करने वाले लोग, जीवन के अंदर आशीष होगा निश्चय। अगर आप में से कोई भी मुझे बोलेंगे 10 साल पुराने विश्वासियां हैं, 2 साल पुराने विश्वासियां हैं, 6 महीने पुराने विश्वासियां हैं, क्या आप में से कोई बोल सकता है परमेश्वर में आने के बाद मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं हुआ है? ऐसा कोई है तो हाथों को उठा नहीं पाए। कोई नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि जब मैं परमेश्वर में आया, पिछले दिनों में ना रहने वाला शांति मेरे जीवन में था। एडिक्शन में रहने वाले मेरे संतान आज मेरे साथ आराधना कर रहे हैं। मुझे कारण नहीं चाहिए मेरा परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। दूसरी बात हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर को किस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंत में भी आप लोगों के लिए एक वाणी है, इसके अंत मेरे साथ रहने पाए। दूसरी बात, अब्राहम क्या था? आज्ञाकारी था। नूह के जीवन में क्या था? नूह आज्ञा, he was obedient. Noah was obedient. Abraham was obedient. परमेश्वर ने बोला अपने एकलौते बेटे को मेरे लिए दे दे। जरूर एक पिता के मन के अंदर जरूर ये भावना आया होगा, उसने मन ही मन सोचा होगा, प्रभु मेरा एकलौता बेटा इतने सालों के बाद मेरा ये हंसमुख चेहरा मेरे सामने है, मेरे शरीर से या मेरे पत्नी के शरीर से आया हुआ हमारा एकलौता बेटा इतने सालों बाद कैसे मैं इसको अर्पण कर दूं? मन ही मन सोचा होगा, लेकिन परमेश्वर को देखकर बोला, प्रभु जैसे आपकी इच्छा हो वैसे मेरे जीवन में पूरा हो। क्या आप लोग परमेश्वर की वाणी को सुनकर आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं आपको बताऊं, आशीष एक प्रार्थना में नहीं आता है, आशीष एक दिन में नहीं आता है। ब्लेसिंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ब्लेसिंग इज अ लाइफस्टाइल दैट यू कैरी। ब्लेसिंग डज नॉट कम इन वन डे, prayers are not answered in one day, but it is your relationship with your God that defines your blessing. मैं पिछले दिन में सोच रहा था, दानियेल प्रार्थना किया और दानियेल का प्रार्थना क्या हुआ? परमेश्वर के पास पहुंचा। क्या वो पहली बार था जब दानियेल ने प्रार्थना किया? नहीं, बल्कि वचन कहता है निरंतर हर रोज दानियेल 3 समय परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। मैं और आप, हम लोग, मेरे प्रियो, मैं कोई बड़ा भक्त साधु नहीं हूं, मैं भी, हम सभी लोग हम ऐसे ही हैं। कई बार हम जिंदगी के अंदर परमेश्वर को भूल जाते हैं, कई बार परमेश्वर का रिश्ता रखना भूल जाते हैं, और जब समस्या आता है तब घुटने टेकते हैं। समस्या आने से पहले घुटने टेको, और जो समस्या आपके जीवन में आ रहा है उसके बारे में परमेश्वर को पहले ही बताएगा। विश्वास नहीं है आप लोगों को? विश्वास नहीं है आप लोगों को? क्योंकि मेरा परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। समस्या के समय पर, रोग के समय पर प्रार्थना करने से पहले मेरे प्रियो, आप लोग घुटने टेक कर परमेश्वर की आज्ञाकारी बनते हुए प्रार्थना करो, तब आप परमेश्वर की प्रसन्नता को आपके जीवन में निरंतर देखते रहेंगे। मैं विश्वास करने वाली एक बात है, राजा का संतान रहने वाले मैं और आप, मैं कल जब प्रार्थना कर रहा था इस प्रकार ही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी मैं अभी गुलाम नहीं हूं, मैं संसार का, पाप का, क्लेश का, कष्ट का गुलाम नहीं हूं। जब तक आप अपने मन के अंदर ये बात नहीं डालेंगे तब तक आप गुलामी में ही जिएंगे। जब तक आपके मन के अंदर यह सोच नहीं आएगा कि आप सृजनहार राजादी राजा परमेश्वर के संतान हैं, तब तक आप गुलामी में ही जी रहे हैं।
और राजा के संतान के जीवन के अंदर कोई कमी घटी नहीं हुआ है मेरे प्रियो। ओह, आप लोग के आमेन क्यों कम हो गया है? हालेलुया। परमेश्वर जब मुझे और आपको इस संसार से निकाला है, मुझे और आपको जयशाली जीवन जीने के लिए निकाला है। आमीन। इसका मतलब है आप जहां पर भी जाओगे आप लोग जयशाली होंगे। आप ऑफिस में जाओगे आप पहले आएंगे, आप स्कूल कॉलेजों में जाएंगे आप पहले आएंगे। कुछ बच्चे लोग हैं जो आमीन बोलेंगे। आप स्कूल कॉलेज में जाएंगे आप पहले आएंगे। आप जब बिजनेस करेंगे आपका बिजनेस उन्नति में जाएगा। क्यों? क्योंकि सृजनहार परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में है। दूसरी बात हम देख रहे थे कि अब्राहम क्या था? आज्ञाकारी, परमेश्वर का आज्ञा पालन करने वाला। तीसरी बात, अब्राहम परमेश्वर को पहला स्थान दिया करता था। मैं यहां पर 2 मिनट रुकना चाहता हूं। अब्राहम के जीवन के अंदर प्रमुख स्थान किसको था? जब परमेश्वर बुलाता है तब अब्राहम कभी पीछे मुड़कर यह नहीं बोलता कि मुझे काम है, मुझे बिजनेस है। पहला प्रमुख स्थान परमेश्वर को। हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ गए तो हम बोलते हैं अगले संडे जाएंगे, अभी तो लाइव भी है, टीवी में डालेंगे, देखेंगे, चाहिए तो रिश्तेदार जाने के बाद देखेंगे। नो नो नो, अब्राहम को मालूम था मेरे प्रियो, जिस इंसान के मन के अंदर परमेश्वर के लिए डर भय हो, सिर्फ उसी इंसान को परमेश्वर आशीष कर सकता है। कई लोग पूछते हैं क्यों मेरा जीवन नहीं बदला है, कई लोग पूछते हैं क्यों मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रहा है, कई लोग पूछते हैं क्यों मैं अभी भी उसी फंसी में फंसा हुआ हूं, क्यों मैं अभी भी उसी कीचड़ के अंदर हूं। क्योंकि हमारा जीवन में बदलावट नहीं आया है। सिर्फ कलीसिया में आने से नहीं हुआ ना मेरे प्रियो, परमेश्वर को प्रमुख स्थान देने में सबसे बड़ी बात है। कामों के बीच में परमेश्वर को प्रमुख स्थान देने में मैं अपने टीम का बहुत ही परमेश्वर शुक्रगुजार हूं। क्योंकि ये लोग शनिवार को आते हैं और संडे शाम को जाते हैं। मेरा जिंदगी जब से बचपन से था तब से मेरा भाई का जीवन जो है चर्च के पास, स्कूल के पास, काम के पास, चर्च के पास, स्कूल के पास, काम के पास, हमारा जीवन ऐसे ही कटते गया। ना तो कोई पिकनिक जाते थे, ना तो कोई वेकेशन जाते थे, लेकिन ये लोग हमारे साथ जुड़ गए। पता नहीं ये लोग कभी मन में सोचते हैं कि नहीं है कि इनके साथ क्यों जुड़ा है, सैटरडे से ही संडे तक हमारे साथ रहते हैं। लेकिन ये लोग भी ना जानने वाली एक बात, मेरा परमेश्वर के लिए अगर एक व्यक्ति अपना एक कदम को भी आगे रखे तो मेरा परमेश्वर उनके लिए 10 कदमों को आगे रखता है। पिछले हफ्ते एक नौजवान, हमारे कलीसिया के अंदर वॉलंटियरिंग करने वाले एक नौजवान मुझसे इस प्रकार बातें कर रहे थे और उन्होंने बोला मेरे कंपनी के अंदर मैं भी ना जानते हुए मेरे से भी अधिक योग्य रहने वाले लोगों को प्रमोशन मिलना था, लेकिन उनके बीच में मुझे एक एक्सपीरियंस ना रहने वाले मुझे अगर प्रमोशन मिला है तो मैंने उसको देखकर बोला कलीसिया के अंदर शनिवार और रविवार परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करने वाले अगर तुम्हें परमेश्वर आशीष नहीं देगा तो परमेश्वर किसको आशीष करेगा? सुबह 5:30 बजे घर से निकलने वाले आप लोगों को परमेश्वर आशीष नहीं देगा तो किसको परमेश्वर आशीष देगा? संसार के लोगों के बातों को छोड़कर परमेश्वर के बातों में निरंतर रहने वाले आपको परमेश्वर आशीष नहीं देगा तो किसको? हालेलुया। एक बेटी आई पिछले हफ्ते, उसको स्कूल स्टार्ट होने वाला था, और उसके माता पिता ने बोला स्कूल नहीं जाना क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम है, ये सब है, डर लग रहा था उनको। मैं उनके घर पे गया, मैंने उनसे बातें की, मैंने बोला आप लोगों का निर्णय जो है वैसे ही रहने पाए, लेकिन आप लोग ये भी एक बात सोचने पाए कि आपके बेटी का सुरक्षा मेरा परमेश्वर के हाथों में है। घर पे रहने वाले लोगों को कोरोना खुद हो रहा है। हालेलुया। मैं हमेशा ये हर रोज जब भी उठता हूं ना, मैं कभी कभी ये सुपरमार्केट में सब जाता हूं, कई सारे लोग रहते हैं, उन्होंने छुआ हुआ रेलिंग को ही मैं भी छूता हूं। उन्होंने छुआ हुआ प्रोडक्ट, किसको मालूम कि उन्होंने लिया हुआ प्रोडक्ट को उन्होंने प्राइस देकर वापस रख दिया और मैं फिर अगले दिन गया और वो प्रोडक्ट को ले लिया। लेकिन मेरे जीवन के अंदर क्यों आज तक परमेश्वर ने वो वायरस को नहीं दिया है? इसलिए क्योंकि मैं वायरस को लेकर चलने वाला नहीं, बल्कि मैं परमेश्वर की आत्मा को लेकर चलने वाला हूं। मैंने जिस तरह पहली हफ्ते आपसे कहा, आई एम नॉट अ वायरस कैरियर, आई एम अ कैरियर ऑफ द होली स्पिरिट। और जब मेरे अंदर, मेरे शरीर में, मेरे रक्त में, मेरे सर से लेकर पांवों तक परमेश्वर की उपस्थिति है तो कोई भी महामारी मुझे नहीं छुएगा। विश्वास करने वाले लोग जिसके हाथों में जान है, जिसके ज़बानों में जान है, जो कहेगा हाँ मेरा परमेश्वर मेरी ओर है।
मेरा बल नहीं, मेरा खूबियां नहीं, मेरा इम्यूनिटी का बल नहीं, बल्कि मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है तुम्हारी सुरक्षा मेरे परमेश्वर के हाथों में है। आमीन। तीसरी बात, अब्राहम क्या था? परमेश्वर को हमेशा प्रमुख स्थान देता था। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में परमेश्वर को प्रमुख स्थान देने पाए, परमेश्वर आपके जीवनों को बदलेगा निश्चय। ये मत सोचने पाए चर्च है चलो लेट जाएंगे, ये मत सोचने पाए चर्च तो अगले हफ्ते भी खुला है हम फिर अगले हफ्ते जाएंगे, अगले हफ्ते जिएंगे करके क्या गारंटी है? अगले हफ्ते जिंदा रहेंगे करके क्या गारंटी है? इसलिए परमेश्वर के चरणों में मिलने वाला एक भी मिनट वेस्ट ना करते हुए, खुदा बाप मैं मेरा प्रमुख स्थान आपको देता हूं। रविवार अगर आपको काम है, मैं समझता हूं कई सारे लोग कामों में जाने वाले लोग हैं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं बहन, लेकिन काम नहीं है तो घर पे कंबल के अंदर ओढ़कर मत बैठने पाए, कलीसिया आराधना आलय में आने पाए, क्योंकि आपके जीवन को परमेश्वर बदलना चाहता है। प्रमुख स्थान परमेश्वर को देने पाए। और अब्राहम, याद रखने पाए, अब्राहम परमेश्वर को प्रमुख स्थान देने के कारण किसने सीखा यह बात? इसहाक ने भी सीखा परमेश्वर को। पिछले हफ्ते डैडी मलयालम में, पिछले 2 हफ्ते पहले डैडी मलयालम में कह रहे थे मैं संडे को सुबह उठता हूं। मैं मेरे बारे में बोलता हूं, कई लोग कई बार घर पे आते हैं, कई लोग घर पे 6 बजे आते हैं और मैं सोया हुआ रहता हूं, क्योंकि मैं बाकी के दिन कभी भी जल्दी नहीं उठ सकता, कि मैं सोता ही 2 या 3 बजे हूं। मेरे ऑफिस का काम खत्म करके फिर 6 बजे या 5 बजे उठना मुझसे बहुत मुश्किल है। लगभग 3 घंटे का नींद मेरे लिए काफ़ी नहीं रहता, एटलीस्ट मिनिमम 6 या 7 घंटे का नींद मुझे चाहिए ही चाहिए, ताकि मैं पूरा दिन वापस 13 से 14 घंटे में काम करूं। इसीलिए मैं बाकी के दिन हर टाइम मैं सिर्फ 8 बजे को ही उठ पाता हूं, क्योंकि मैं सोता 2 बजे को हूं। लेकिन संडे जैसे ही होता है मैं 4 साढ़े 4 बजे तक खुल जाता हूं मेरा आंख, क्योंकि मुझे आलय में जाने का है। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे प्रचार करना है, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे गीत गाना है, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आराधना लीड करना है, क्योंकि मैंने मेरे पिता को देखकर सीखा और मैंने देखा कि उनका जीवन को मेरा परमेश्वर ने बदला है। उन्होंने जब परमेश्वर को प्रमुख स्थान देकर उनके जीवन में बदलावट आया है। कुछ माता पिताओं को देखकर बोलना चाहता हूं, क्या आपके बच्चे आपको यह देखकर सीखेंगे कि आप परमेश्वर को प्रमुख स्थान दे रहे हैं? आपके बच्चे आए या ना आए, उनको बोलना तुम चाहिए तो खुद चल के आओ। मेरा पापा बोलते थे तुम चाहिए तो खुद चल के आओ, मैं जा रहा हूं समय पर, क्यों? मुझे आराधना करने जाना है। किसकी? जीवित परमेश्वर की। मरा हुआ कोई मूर्ख नहीं है वो, किसी के अंदर बैठे वाला रूप नहीं है वो। सृजनहार परमेश्वर, मेरे पापों को कलवारी के क्रूस पे जिसने लिया, मेरे श्राप को जिसने तोड़ा, मेरे अधर्मों को जिसने माफ किया, मुझे जिसने अनंत जीवन दिया, उस परमेश्वर की आराधना माता पिता है जो करेंगे वो उनके संतान ही करेंगे। परमेश्वर ने बोला किसको? अब्राहम को, उठो अपने एकलौते बेटे को मेरे लिए अर्पण करो। अब्राहम के मन ही मन बड़ा दुख आया। पिता लोग अगर यहां पर है, अगर आपके बच्चों को दे देने के लिए बोले से, मैंने मेरे भाई को बोला जोसाया को और 6 महीने के लिए, 2 साल पहले जोसाया यहां पर हमारे साथ, मेरा भाई का बेटा यहां पर 6 महीने हमारे साथ था। मैंने उसको बोला 6 महीने और उसको भेज दो। मेरे भाई ने मुझे बोला, बेटी भी है उनको अभी। मेरे भाई ने बोला मैं क्या करूंगा मेरा बेटा अगर वहां पे आ गया तो। एक माता एक और पिता के लिए उनका बच्चे सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन का सबसे बड़ी बात को मांगा और अब्राहम ने एक भी शब्द परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोला। मुझे यह खामोशी पसंद है, क्योंकि कई बार खामोशी के अंदर पवित्र आत्मा बातें करता है। अब्राहम के जीवन का सबसे बड़ा धन उसका बेटा था और परमेश्वर ने बोला वो मेरे को दे दे। अब्राहम ने एक भी शब्द नहीं बोला, क्योंकि अब्राहम जानता था निर्जीव रहने वाले मेरे और मेरे पत्नी के शरीर में अगर परमेश्वर ने एक बेटा उत्पादन करने के लिए सामर्थ्य दिया है, तो मेरा परमेश्वर ने जो दिया वह आशीष वापस मांगा तो मैं उसको दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सृजनहार परमेश्वर ना रहने वाले चीजों से नए चीजों को बनाने के लिए सर्वशक्तिमान है। मिट्टी से रूप बनाकर अपनी आत्मा को जिस नथों के अंदर डाला उसको मनुष्य करके
के बोला मिट्टी रहने वाले मुझे और आपको मेरा सृजनहार परमेश्वर ने बनाया है, तो सोचो आपके लिए मेरा परमेश्वर क्या क्या नहीं बना सकता। लेकिन आपका प्रमुख स्थान किसके पास है? आपका प्रमुख स्थान किसके पास है? आपके बच्चे, आपकी कंपनी, आपका काम नष्ट हुए कई सारे लोग हैं, उनसे पूछो प्रमुख स्थान किसके पास है। एक मैनेजर हमारे यूएस में, सालों से उन्होंने काम किया कंपनी के अंदर, और जब ये कोरोना का टाइम आया तो उनको निकाल दिया, क्योंकि सीनियर मैनेजर में सभी लोगों को निकाल रहे हैं। मनुष्य सिर्फ इतना ही है, उनका काम खत्म हो गया, आपको निकाल के फेंक देते हैं। मेरा परमेश्वर वैसा नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे प्रभु जी हमारा प्रमुख स्थान आप हैं। मेरा कंपनी, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे भी नहीं, मेरा प्रमुख स्थान आप है। कई बार मैंने सुना है मेरे पिता कहते हैं मैं तुम लोगों से प्रेम करता हूं लेकिन परमेश्वर से ज्यादा नहीं। कई माता पिताओं का मैंने सुना। एक बार मैं एक माता के घर पे गया, उनके बच्चों ने थोड़ा कुछ गलत के काम किए, उनकी माता ने कहा मैं मेरे बच्चों को घर से निकाल दूंगी। क्यों? क्योंकि वे लोग परमेश्वर के विरोध में जा रहे हैं। मेरा प्रमुख स्थान परमेश्वर को है। आज उनके बच्चे उन्नति के स्थानों में हैं क्योंकि उस माता ने परमेश्वर को प्रमुख स्थान दिया। 3 बातें, हम बड़े इमोशनल चले जाते हैं, हम बड़ा इमोशनल परिवार है हम सभी लोग। 3 बातें क्या है? पहला अवेलेबिलिटी, दूसरा ओबीडियंस, तीसरा क्या है? प्रायोरिटी। अभी अब्राहम चले गया और इसहाक को तैयार किया, सुबह सुबह रेडी किया, और मैंने भी आप लोगों के लिए इसहाक तैयार किया। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? मैंने भी एक इसहाक को आप लोगों के लिए तैयार किया है। मैंने कल जियाद को बोला बेटा मेरा इसहाक बनना, तुम आ जाओ। मैंने उसको बोला मेरा इसहाक बनना, और आज हम कलिसिया के अंदर लोगों के साथ थोड़ा हम लोग अब्राहम और इसहाक को वापस हम लेके आएंगे। मैंने इसको बोला सर के ऊपर इसहाक जैसा चला वैसा चल, क्योंकि इसहाक को इतना ही उम्र रहा होगा, ज्यादा उम्र नहीं है इसहाक को, सिर्फ इतना ही उम्र रहा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, आप घर पे जाके इसको पूरा पढ़ने पर एक और बार, परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम ने फिर गदहे के ऊपर से जितना भी ये जो लकड़ी था उसको निकाल कर ये छोटे से बालक के कंधे पर रख दिया। अभी तो उसके सिर पर रखा है क्योंकि आप लोग देख पाए, लेकिन अब्राहम ने इसहाक के कंधे पर रख दिया। सोचने पाए इतना से एक लड़के को बनाने, मतलब वो लकड़ियों को बनाने के लिए कितना लकड़ी की आवश्यकता होगा। उतने सारे लकड़ियों को अब्राहम ने इसके इस कंधे पर रख दिया, और ये बेटा लेके चल रहा है। ये बड़ा बिंदास आराम से चल रहा है, बड़ा बिंदास चल रहा है। कितने दिन चला अब्राहम और इसहाक? 3 दिन चला, और तीनों दिनों में कभी भी इसने कोई सवाल नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि पिताजी अब्राहम ने 3 दिन पहले इसहाक को बोला हम आराधना करने जा रहे हैं। एक बात, 4वां पॉइंट, स्पीक ओनली व्हाट यू शुड स्पीक। जितना हमें बोलना चाहिए उतना बोलने से। मैं आपको एक बात पूछूं, अगर ये इसहाक को अब्राहम बोलता 3 दिन पहले ही मैं तुम्हें अर्पण करने जा रहा हूं, ये कभी आता? ये कभी आता? कभी आता? कभी नहीं आता। इसलिए मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन से एक और 4वीं बात हम सीख सकते हैं। He used to speak words that would construct faith। विश्वास को बढ़ाने वाले ही बात अब्राहम कहता था, कभी भी विश्वास को तोड़ने वाली बात नहीं कहता था। विश्वासियों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे और आपकी बातचीत किस तरह की बातचीत है? क्या किसी के विश्वास को तोड़ने वाला या किसी के विश्वास को बनाने वाला? चलो कलिसिया आराधना में जाएंगे करके बोलने वाली बातें बोलते हैं, या चलो जाने दो रोग फैला हुआ है, महामारी है, लोग डर के साथ बैठे, तुम घर पे बैठो करके बोलने वाली बात है? नहीं। अब्राहम ने बेटे को देखकर इतना ही बोला, आओ हम आराधना करने जा रहे हैं। उसने बेटे को यह नहीं पूछा कि तुम आओगे या नहीं, उसने बोला आओ हम आराधना करने जा रहे हैं। उसने बेटे को देखकर यह नहीं बोला तुम आराधना के बलि हो, उसने बोला आओ हम आराधना करने जा रहे हैं। आपकी बातचीत जितना हमें करना चाहिए उतना ही हम करने पाए, उससे ज्यादा बातें करने के लिए हमारी जबान नहीं खुलने पाए। हालेलुया। अब्राहम आके पहुंचा, इसहाक के कंधे पे उसने सारे लकड़ियों को रखा, और चलते चलते, बेटा उसको दूसरे हाथ से पकड़ो,
और मेरा ये एक हाथ पकड़ो। अब्राहम जरूर उस बेटे के हाथ को पकड़ा होगा, जरूर अपने बेटे के हाथ को कसकर पकड़ा होगा, और वो 3 दिन के रास्ते में कई सारे चुंबन दिए होंगे। क्यों? क्योंकि ये बेटे को वो अर्पण करने वाला है। अब्राहम ने बोला होगा, बेटा तेरे जैसा संतान मुझे कभी नहीं हुआ, तू मेरा सबसे प्रेमी बेटा है और मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। ये बेटे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये अपने पिता के साथ आराधना करने जा रहा है, ओ आराधना देखने नहीं जा रहा, बल्कि बेटा अपने पिता के साथ आराधना करने जा रहा है। हे नौजवानों, तुम तुम्हारे माता पिताओं के साथ क्या आराधना करने आए हो या आराधना देखने आए हो? देखने वालों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, आराधना करने वालों से मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है। उसका हाथ को अब्राहम ने कस के पकड़ा, उसको गले से लगाया और बोला, आओ। इसहाक ने अब्राहम से पूछा, जब मोरिया की ओर जा रहे थे, पिता लकड़ी है, आग है, मेमना कहा है? दीक्षित, पुट दैट वर्स ऑन द स्क्रीन, 22:6. The next verse. इसहाक अब्राहम से चलते चलते पूछता है कि हे पिता, और अब्राहम का उत्तर सुनने पाए, हे मेरे पुत्र बोल। हृदय टूटा हुआ है अब्राहम का, और वो बेटा पूछता है, आग है, लकड़ी है, मेमना नहीं है, बछड़ा नहीं है। अब्राहम ने तब भी नहीं बोला कि बेटा तू है वो मेमना, क्योंकि उसका विश्वास टूट जाएगा, क्योंकि वो आराधना नहीं कर पाएगा। क्या शायद वो भाग जाएगा, क्योंकि उसे परमेश्वर की आज्ञाकारी बनना है। क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर से अधिक डर है। आपको किससे डर है आज? मनुष्य से, वायरस से, रोग से, कंपनी के मालिक से, या आपके सृजनहार परमेश्वर से? आज मेरे और आपके जीवन का डर किससे है? उसने देखा और इसहाक को बोला, बेटा परमेश्वर, ओ बोल नहीं पाए, परमेश्वर आपके संतानों के लिए प्रबंध हो करेगा। मैं कुछ माता पिताओं को देखकर बोलना चाहता हूं, जो किसी आंखों ने नहीं देखा हो, जो किसी कानों ने नहीं सुना हो, जो किसी के मन के विचार में भी नहीं आया हो, वो मेरा परमेश्वर आपके संतानों के लिए। आप सोच रहे होंगे ये लोगों का पढ़ाई कौन देखेगा? मेरा परमेश्वर देखेगा। आप सोच रहे होंगे मेरे बच्चों का शादी कैसे होगा? मेरा परमेश्वर देखेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को पहला प्रमुख स्थान। मेरे पास अधिक समय नहीं है, सिर्फ 10 मिनट और सामने, और पहाड़ चढ़ने वाले लोग जानते हैं। मैं माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जब जाता था, मतलब जब भी मैं कॉलेज में था, जब भी हमें समय मिलता था, 2-3 जगहों पर पहाड़ों को हमने चढ़ा है। बड़ा मुश्किल है। बैग के अंदर सिर्फ एक छोटा वाटर बॉटल भी ले दे तो बैग बड़ा भारी सा लगता है, और एयरफोर्स और आर्मी वालों को तो मत मालूम ही पड़ेगा कि कितना मुश्किल होता है। और उस लड़के के शरीर पर, कंधे पर इतना बड़ा भारी जख्म का, इतना बड़ा लकड़ियों को और गुंचों को रखा है, लेकिन अब्राहम उसके हाथों को पकड़ा और बोला, बेटा कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। जब आपके बच्चे आपसे सवाल पूछते हैं ना, डैडी मम्मी हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या आप बोल सकते हैं कोई बात नहीं बेटा, आज के लिए तू पानी पी ले, आज उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कल परमेश्वर रास्ता का खोलेगा। क्या आप में से किसी ने बोला है, आपके बच्चों ने आपसे पूछा, पापा मुझे अच्छा कॉलेज में जाना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है, मुझे पैसा चाहिए? क्या आप लोगों ने आपके बच्चों को देखकर बोला है, बेटा मत भूल परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करेगा? क्या आप में से किसी ने बोला है, परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी को बदलेगा? क्या आप में से किसी ने बोला है, तू आज मुझसे पूछ रहा है, कल तू अनेकों को खिलाने जैसा तेरा हाथ को मेरा परमेश्वर सामर्थ्य करेगा? आप में से किसी ने बोला है, परमेश्वर हमारे साथ है? के हाथ को पकड़ा और वे लोग चढ़ रहे हैं। परमेश्वर को तराई में एक वेदी मत बनाओ, परमेश्वर को पर्वत के ऊपर एक वेदी बनाओ।
परमेश्वर को पहाड़ के ऊपर एक वेदी बनाओ। शायद अगले हफ्ते में उसके बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। नूहा ने भी, पिछले हफ्ते हमने देखा, नूहा ने भी परमेश्वर के लिए कहां पर, पहाड़ के ऊपर एक वेदी बनाया। धन्यवाद करते हैं, टैबरनेकल चर्च एक पहाड़ के ऊपर है। पहला फ्लोर तक हमें चढ़ के आना है। एक एक स्टेप जब मैं आगे रखता हूं, come on, एक एक स्टेप में जब रखता हूं, मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर का वायदे का मैं निकट हूं। मैं एक वेदी बना रहा हूं, एक आराधना का वेदी, एक स्तुति का वेदी, एक प्रशंसा का वेदी, क्योंकि मैं जानता हूं मैं आराधना करने वाला परमेश्वर एक जीविता परमेश्वर है। गया, अपने बेटे को पकड़ा, हाथ को पकड़ा, लेके गया और बार बार उसको बोल रहा है क्या, परमेश्वर प्रबंध करेगा। बार बार बोल रहा है परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे निकट है, परमेश्वर हमारे साथ है। एक बच्चा मुझे इस प्रकार बोला, भैया मैंने मम्मी को बोला कि मेरे को बहुत पेट दर्द और पैर में दर्द है। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर तुझे चंगा करेगा। ऐसे माताओं के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करना चाहता हूं। अब्राहम बार बार इसहाक को देख के बोला, आओ बेटा परमेश्वर हमारे साथ है। कल वो परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ेगा। कल मेरे लिए प्रबंध किया, आज भी प्रबंध करेगा। आज तुम्हारा डैडी बड़ा संपन्न है, बड़ा बिजनेसमैन है। पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, लाचार था, परिवार वाले नहीं थे, रिश्तेदार नहीं थे, लोग थूकते थे। आज मैं जो भी हूं मेरे परमेश्वर की वजह से हूं। अगर आज मैं आशीषित हूं, if I am blessed today, it's because of my God in heaven. इसहाक को बोला आ। उन्होंने वेदी बनाया। अब्राहम ने उसके सर से उन लकड़ियों को लिया और वेदी बनाई, और वेदी बनाई। और बेटा हेल्प करो बेटा मेरा। वेदी बनाई, वेदी बनाया। इसहाक ने भी बड़े खुशी से लकड़ियों को रखा। अभी इसहाक अपने पिता के चेहरे को देख रहा है, अभी एक चमत्कार होगा, अभी एक छुटकारा होगा। पिता बेटे को देखकर बोलते, बेटा लेट जा। आज्ञाकारी पिता का संतान आज्ञाकारी होंगे। हालेलुया। आज्ञाकारी परमेश्वर के बच्चों के संतान हमेशा आज्ञाकारी ही होंगे। इसहाक ने एक शब्द भी इधर उधर नहीं बोला, नहीं तो बाइबल बोल लिखता जरूर। पिता ने बोला लेट जा। इसहाक लेट गया। पिता ने रस्सी से उसको बांधा। अपने लड़के के चेहरे को एक आखिरी बार देखा। मन के अंदर बड़ी भावनाएं हैं। अपने लड़के को चेहरे को एक आखिरी बार देखा। देखते ही देखते उसने आसमान की ओर देखा, क्योंकि उसने बोला मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर से आता है। मैं अपनी आंखों को नीचे नहीं बल्कि अपनी आंखों को ऊपर की ओर देखता हूं। मेरे प्रियो, जितनों की भी नजर ऊपर रहती है उनका जीवन हमेशा मेरा परमेश्वर महिमा से आगे ले चलता है। पतरस ने जब पानी की ओर नीचे देखा वो डगमगा गया, लेकिन पतरस जब यीशु की ओर देख रहा था वो पानी के ऊपर से चल रहा था। समस्या के बीच में, प्रश्न के बीच में परमेश्वर को देखो। परमेश्वर जब कुछ बातों को बोलता है स्वर्ग की ओर आपकी नजर रखने पाए। यहां पर अब्राहम ने अपने बेटे को एक आखिरी बार देखा, उसके बाद आसमानी परमेश्वर को देखा और अपने चाकू को निकाला, अपने चाकू को निकाला। और जैसे ही अब्राहम अपने चाकू को लेकर, give me another mic, give me another mic, give me that. Hallelujah. अब्राहम जैसे ही अपने शरीर से अपने हाथों से वो चाकू को निकाला और उसको मारने के लिए, डरना नहीं, मैं नहीं मारूंगा तुमको, जैसे ही उसको मारने के लिए अपने हाथों को बढ़ाया, स्वर्ग का परमेश्वर का एक आवाज आता है, हे अब्राहम, हे अब्राहम। एक बार नहीं, मेरा खुदा परमेश्वर 2 बार बुलाता है, हे अब्राहम। हे मेरे प्रिय टैबरनेकल कलीसिया, हालेलुया। एक बार नहीं बुलाया, क्योंकि आप जब परमेश्वर को प्रमुख स्थान देते हैं, आप परमेश्वर के प्रमुख स्थान के लिस्ट में आ जाते हैं।
मैं जाना चाहता हूं वो लिस्ट में। मैं विश्वास करता हूं आप भी मेरे साथ आएंगे वो लिस्ट में। जल्दी खत्म करना चाहता हूं। अब्राहम ने अपने हाथों में उस चाकू को लिया, किसको? अपने बेटे को मारने के लिए। जैसे उसने अपने हाथों में उस चाकू को लिया, तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का बात है मेरे प्रियो, क्योंकि जिसके मन में जिस मनुष्य ने ठान लिया है उसका दिमाग ऑलरेडी उसको सिग्नल दे चुका है मारने के लिए, तो वो समय पर सिर्फ सेकंड लगता है अब्राहम का हाथ इधर पहुंचने के लिए। मैं विश्वास करता हूं स्वर्गीय दूत सिर्फ बोला ही नहीं होगा, अब्राहम का हाथ को भी पकड़ा होगा, क्योंकि अब्राहम बोलता है ये वायदा का संतान है। कितने माता पिता लोग बोलेंगे मेरे बच्चे एक वायदा का संतान है? कितने लोग बोलेंगे दैट इज माई प्रॉमिस, जो मेरा परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है, इनको छूना है तो पहले शैतान तुझे मेरे परमेश्वर को छूना पड़ेगा, मेरे परिवार को छूना है तो तुझे मेरा परमेश्वर से पहले मिलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अनुमति मेरा परमेश्वर के हाथों में है। मेरे बच्चे मेरे नहीं बल्कि मेरे परमेश्वर के हैं, मेरी आशीष मेरे नहीं बल्कि मेरा परमेश्वर के हैं। मेरी आशीष को छूने से पहले हे शैतान तुझे मेरे परमेश्वर से मिलना पड़ेगा। स्वर्गीय दूत ने उसको देखा, अब्राहम के हाथ को पकड़ा होगा, जरूर अब्राहम के हाथ को पकड़ा होगा और उसको बोला हे अब्राहम उस लड़के को छूना नहीं। थैंक यू। उस लड़के को छूना नहीं। मैं आज इसलिए जिंदा हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मृत्यु के आत्मा को बोला इस लड़के को छूना नहीं। हम आज इसलिए जिंदा है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने कुछ मृत्यु के शक्ति को बोला इसको छूना नहीं, ये मेरा संतान है। इसहाक को नहीं मालूम चल रहा क्या हो रहा है। इसहाक अपने पिता को देखता है चाकू के साथ, इसहाक की आंखों से आंसू निकले होंगे, लेकिन परमेश्वर की आवाज अब्राहम के पास आके कहता है इसको छूना नहीं। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही वो आवाज आता है, अगला तो बकरी को चढ़ाना है, भेंट तो चढ़ाना है। जब आप परमेश्वर के लिए एक रास्ता को जब पैरों को रखते हैं, वहां पर एक मेमने की आवाज निकलने लगा, वहां पर एक वायदा की आवाज को निकलने लगा। डू वी हैव दैट रेडी? वहां पर जैसे ही अब्राहम देख रहा था, इधर उधर ताक रहा था, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, उधर उसका वायदा की आवाज सुनाई दे रहा है। जब परमेश्वर के लिए अब्राहम ने एक रास्ता आगे बढ़ाया, परमेश्वर ने आसमान को खोला और अब्राहम के लिए वहां पर वचन लिखता है एक मेढ़े को तैयार किया। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ दैट बिकॉज़ दैट इज अ प्रॉमिस फॉर यू पीपल टुडे। मेरा माइका नहीं, उसका माइका आवाज बढ़ाओ, क्योंकि आज कुछ परिवारों के लिए वो वायदा है। जब आप परमेश्वर को प्रमुख स्थान देते हैं, परमेश्वर को वायदा की आवाज तो आप सुनोगे, वो 30 सेकंड तक बजेगा। 30 सेकंड तक आप आराधना करने पाए, स्तुति करने पाए, स्वीकार करने पाए यीशु के नाम से। ये साधारण आवाज नहीं है, बल्कि ये आपका प्रबंध का आवाज है। हे माता पिता है, आपने अपने बच्चों को देखकर बोला था कि परमेश्वर तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा। सुनो प्रबंध की आवाज, सुनो प्रबंध की आवाज, सुनो प्रबंध की आवाज। धरती से नहीं, संसार के मनुष्य से नहीं, बल्कि मेरी आसमानी परमेश्वर अपनी तरीकाओं को खोलकर आपके लिए प्रबंध करता है। मेरा आसमानी परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, आपके लिए प्रबंध करता है। अब्राहम ने वेदी बनाया, लकड़ी को सजा के रखा, अपने बेटे को लिटाया। क्यों? आराधना करने के लिए। आराधना के लिए आए हुए आप लोगों के मैं खुदा का धन्यवाद करना चाहता हूं। और उसके बाद हिंदी में कोई भी मेरे लिए पढ़ेंगे, कौन सी वाक्य मैं बताता हूं, आप उसी का 22वीं अध्याय का 17वीं आयत मेरे लिए कोई भी आवाज उठा के पढ़ा नहीं पाए। 22वीं अध्याय का 17वीं आयत, और मैं खत्म करने वाला हूं। जैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन का ये एक समर्पण को देखा, परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? जी, इस कारण मैं तुझे आशीष दूंगा
और जितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो मेरे को देखने पाए, एक व्यक्ति पढ़ने पाए, बाकी लोग मुझे देखने पाए और इसको स्वीकार करने पाए। परमेश्वर की आत्मा कहता है इस कारण अब्राहम, क्योंकि क्यों तूने मेरी बातों को माना और बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया, इस कारण अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा। हाँ, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान और समुद्र के रेत के समान मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली एक आराधना चढ़ाते हैं, सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं आशीष, बल्कि आपके पीढ़ियों के ऊपर भी है आशीष। सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं बल्कि आपके आने वाले पुश्तियों के ऊपर भी है आशीष। आपके संतान अगर आशीषित होना है तो एक परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना चढ़ाइए। अगर आपको आशीष चाहिए, एक वेदी बनाइए, लकड़ी को रखिए, बेट को लेके आइए, अपने आप को समर्पण कीजिए। पिछले हफ्ते हमने देखा जब नूहा ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर ने एक वाचा नूहा से बांधा। आज हमने देखा जब अब्राहम की आराधना ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर ने अब्राहम से एक वायदा किया। मैं आज आपसे पूछता हूं, आप जब वापस जाते हैं लटके हुए मुंह से जाओगे या हर्ष वाले मुंह से जाओगे? कैन की तरह जाओगे कि हाबेल की तरह जाओगे? मैं तो हाबेल की तरह जाऊंगा, मैं तो अब्राहम की तरह जाऊंगा, मैं तो नूहा की तरह जाऊंगा। कौन थे ये लोग? वायदे को प्राप्त किए हुए लोग, आराधना में परमेश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त किए हुए लोग। When I go back home, I do not go back home with sadness, with sorrow, but I go back home with the promise of my God. Come here. यहाँ पे आओ, जल्दी आओ। You know, अब्राहम गया इसको हाथ पकड़कर, लेकिन जब वापस गया होगा, मैं तुम्हें क्या उठा सकता हूं? जब वापस अब्राहम गया होगा, इसको कंधे पे लेके गया, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। कम ऑन, ये परमेश्वर का वायदा है। जब अब्राहम वापस गया होगा, इसको कंधे पे लेके गया है, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। कितने लोग आज परमेश्वर के वायदाओं को अपने कंधे पे उठाकर चलने के लिए तैयार है? कितने लोग आप जब ओ रबा से खबा बाबा बाबा रखबा से खुदा के चरणों में क्यों ना खड़े हो जाएंगे मेरे प्रिय? कम ऑन, लेट्स ऑल स्टैंड अप इन गॉड्स प्रेजेंस। आज मैं जानता हूं कि आपकी आराधना में परमेश्वर की प्रसन्नता उतरा है, और आप जब वापस जाएंगे तो उसकी प्रसन्नता के साथ जाने पाए। यह सामने रहने वाला हफ्ता बड़ा मुश्किल का हफ्ता है, लेकिन अपने आप से बोलने पाए कि परमेश्वर प्रबंध करेगा। जब आप देखते हैं कि रास्ता बंद है, बोलने पाए परमेश्वर प्रबंध करेगा। अगर इसहाक को परमेश्वर ने बलि होने से बचाया है, लेकिन नए नियम में मैं आज उस पे नहीं आ रहा, अपने पुत्र यीशु को बलि होने के लिए पिता परमेश्वर ने दे दिया। पिता परमेश्वर दे दिया। गोलगोता के रास्ते में इसहाक के कंधे पे जिस तरह अब्राहम ने लकड़ियां रखा, मेरा यीशु मसीह कलवारी का क्रूस को लेकर चल रहा है। अपनी आंखों को बंद, मेरे पाप को लेकर, मेरे श्राप को लेकर, मेरे गुनाहों को लेकर। अरे पाप तो मैंने किया, गलत बातें मैंने सोचा, गलत बातें मैंने बोला, लेकिन वो चल रहा है। लेकिन यीशु चल रहा है। मैं आपको 30 सेकेंड देता हूं परमेश्वर के साथ बातें करने के लिए। रखा बस। क्रूस पर जान उसने अपनी मिल गई, हमें जिंदगी गई। याद कर उस बहते सूत को। क्या आपके वेदी से आज वो आराधना उठेगा? जो बहा मेरे लिए, तेरे लिए। क्रूस पर जान उसने अपनी मिल गई, हमें जिंदगी
जिंदगी गई, याद कर उस बहते सोते को जो बहा मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। वो चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा, देखने पाई यीशु मसीह चुपचाप वो मेरे और आपके अपराध को लेकर चलता है। सहना था हमें पापी संसार में, हे पिता का बेटा, खुदा का बेटा छेड़े हाथ है, हाथ है, कांटों का ताज है, डैडी यीशुआ, लटका क्रूस पर और लगती प्यास है। ओ माय गॉड, कौन पानी पिलाएगा यीशु को? मेरे बाप को लेके चल रहा है यीशु, अपने आप को बलि चढ़ाता है यीशु, मेरे लिए, आपके लिए। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गई हमें प्राप्त करने पाए उस चंगाई को। आज किसी के हाथ भी ना छूते हुए आपके बलहीनता के ऊपर परमेश्वर का बल की व्यापार हो रहा है। मैं आत्मा में जानता हूँ आज कुछ रोगियों के ऊपर परमेश्वर के सामर्थ्य प्रकट हो रहा है। यीशु के नाम से छिपा हुआ शिष्ट शरीर के अंदर से निष्फल होने पाए, छिपा हुआ रोग की अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से चंगा होने पाए। There is a healing in the name of Jesus. Jesus went on the Calvary. He took my sickness. He took my shame. उस बहते सोते को जो बहा मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। Crucified, laid behind the stone, lived to die, Rejected and alone, like a rose trampled on the ground. Jesus, my Jesus, my Jesus. You took the fall Thought of me, thought of me. and thought of me above. 2 मिनट मुझे ध्यान करेंगे आप लोग। आज कितने माता पिता अब्राहम की तरह एक निर्णय के साथ वापस जाएंगे कि मेरा प्रमुख स्थान मैं परमेश्वर को दूंगा या दूंगी, मेरे परिवार में मेरा प्रमुख स्थान मेरे परमेश्वर को दूंगा या दूंगी। अब्राहम की तरह जो बोलना है सिर्फ वही बोलूंगा या वो भी वही बोलूंगी। जो मुझे बोलना है सिर्फ वही बोलूंगा या वही बोलूंगी। परमेश्वर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा मैं। रखा बस ऐसा निर्णय लेने वालों के लिए मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संतानों को आशीष करूंगा। ऐसा कोई भी माता पिता नहीं जो अपने बच्चों की आशीष नहीं देखना चाहता। मैं कुछ ब्लेसिंग्स को आज रिलीज करने वाला हूं, आज कुछ लोग स्वीकार करने पाए। पिता परमेश्वर की प्रसन्नता के तौर से परमेश्वर की आत्मा अपने कलीसिया को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारे संतानों को आशीष करूंगा। आपके संतान आशीषित होंगे, वे लोग पढ़ाई में आशीषित होंगे, वे लोग कामों में आशीषित होंगे, उनके पारिवारिक जीवन में वे लोग आशीषित होंगे। वे लोग पराजय नहीं बल्कि वे लोग विजयी होंगे। वे लोग पराजय नहीं बल्कि वे लोग विजयशाली जीवन जिएंगे। वे लोग पाप में नहीं बल्कि वे लोग अनंतता में जिएंगे। वे लोग शत्रु के झगड़ों में नहीं बल्कि यीशु के साथ जिएंगे। क्रूस पर जान उसने अपनी दी, मिल गए हमें जिंदगी नई। याद हो उस बहते सोते को स्वीकार करने वाला
crucified, lay behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. सभी के हाथे स्वर्ग की ओर उठा रहे हैं, सभी के हाथ। Trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. When you go back today, go back with this promise that you've got your job. Go back with this promise that you've got your promotion. Go back with promise that God has blessed your life. परमेश्वर ने आपको कार खरीदने के लिए इसलिए नहीं बोला कि आप लोग घर पे रखे उसको। अगर आपको टैक्सी का बिजनेस खोलने के लिए परमेश्वर ने आपको बोला है तो घर पे चुपचाप बैठने के लिए नहीं बोला था, बल्कि परमेश्वर को एक प्लान था कि आपके कार के जरिए अनेकों लोगों को छुटकारे में लाए। बिजनेस से नष्ट हुए लोगों को मैं देखकर बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने अगर आपको यह वायदा दिया है तो हमसे श्रेष्ठ प्रेम करने वाला हमारा प्यारे परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, हमारे लिए आपने अपना जीवन बलिदान दिया, धन्यवाद। हम आपको पूरे मन से पूरे तन से स्तुति करते हैं। जैसे अब्राहम ने आपके सामने, जैसे वो अवेलेबल था, जैसे वो ओबीडियंट था, जैसे उसकी जिंदगी के अंदर से जो बोलना था वो ही बोलता था, जैसे उसका प्रायोरिटी सिर्फ आप थे, वैसे हमारे जीवन को हम बदलना चाहते हैं। मैं आशीष से भर आगे आने वाले हफ्ते आपके चरणों में निरंतर आप में वास करने का सहायता कर। प्रार्थना सुने, धन्यवाद। आशीष जा रहे हैं, धन्यवाद। यीशु के नाम से ही आमेन। मिलके विश्वास से कहने पाए आमेन। एक आखिरी बात आपको बोलूं, परमेश्वर लकड़ी हमें देता है ताकि हम उससे उसके कामों को कर पाए। परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है उसके कामों को करने पाए। आप आशीषित हैं, आपके संतान आशीषित हैं, आपके परिवार आशीषित हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संबंध और सहभागिता और उसकी सुरक्षा मेरे और आपके साथ, एक कलीसिया के साथ, ऑनलाइन में देखने वाले आप सभी लोगों के साथ निरंतर 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 होता ही रहने पाए। जोरदार तालियां परमेश्वर देते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। God bless you and Jesus bless each one of you today.